मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। आप अगर मुझसे प्यार नहीं करते तो मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? मेरे सामने बैठ के ये बीन बात का रोना धोना बंद करो और जाके मेरे लिए खाना बनाओ चुपचाप। और एक बात, भले ही मैं तुमसे प्यार ना करूं, लेकिन मुझे सेटिस्फाइड करना ये तुम्हारा काम है। और ये जो आज रात को हुआ है ये तो हर रात को ही होने वाला है, तो इसलिए रोने वाली कोई बात नहीं है। जाके खाना बनाओ। जी जुनकुक जी, वो खाना बना के मैंने रख दिए हैं, चलिए खाना खा लेते हैं। खाना तो तुम बहुत अच्छा बना लेती हो, खाना तो टेस्टी बना है। जी जुनकुक जी, मैं क्या बोल रही थी, क्या मैं भी बैठ जाऊं खाने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ बैठने की। तुम मेरा खाना हो जाने के बाद अकेले बैठ के खाना खा लेना। अब मेरा खाना हो चुका है, मैं रूम पे जा रहा हूँ। अब तुम्हें खाना है तो खा लो। मुझे पता नहीं अभी वो किस वजह से मुझसे इतना नफरत करते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कभी ना कभी वो मुझसे प्यार जरूर करेंगे। चलो अब ज्यादा बातें ना करते हुए मैं जाके खाना खा लेती हूँ। जुनकुक जी, वो मैं क्या बोल रही थी, क्या मैं आज रात को यहाँ पे सो सकती हूँ? क्यों? मैंने तुम्हारा सोने का बंदोबस्त तो गेस्ट रूम में कर दिया है, तुम वहाँ पे क्यों नहीं सोती हो जाके? बाहर ना बहुत जोर से बिजली कड़क रही है, मुझे ठंडक से बहुत ज्यादा डर लगता है। क्या मैं आज रात को यहाँ पे सो सकती हूँ? नहीं, तुम नहीं सो सकती हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ सो। तुम्हें बिजली की आवाज से डर लगती है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। एक नंबर के फालतू और खड़ूस इंसान है ये, इसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, अब मैं क्या करूं? थोड़ा सा सोने की कोशिश करती हूँ, हो सकता है मुझे नींद आ जाए। बाहर तो सच में बहुत जोर से बारिश हो रही है, मुझे लगता है मुझे एक बार जाके जमीन को देखना चाहिए। ये तो बोल रही थी इसे ठंड से डर लगता है और अकेले नहीं सो सकती है, लेकिन अभी तो ये आराम से सो रही है। लेकिन ये इतना आराम से कैसे सो सकती है? मैं इसको इतने आराम से सोने नहीं दूंगा। अरे मुझे नींद से उठने में इतनी देर कैसे हो गई? उन्होंने मुझे बुलाया क्यों नहीं? अरे मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये यहाँ पे मेरे पास क्या कर रहे हैं? इससे पहले कि ये उठ के फिर से मेरे साथ झगड़ा करे, मैं चली जाती हूँ, जाके खाना बना लेती हूँ। तुम जब नींद से उठ गई हो तो क्या तुमने मुझे नींद से उठाना जरूरी नहीं समझा? क्या तुम्हें नहीं लगता है मुझे दफ्तर में बहुत सारा काम रहता है? जी वो मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि आप सो रहे हो तो मैंने इसीलिए आपको उठाया नहीं। वो असल में आज मुझे भी नींद से उठने में थोड़ी देर हो गई थी, मैं जल्दी जल्दी आपके लिए खाना बना रही थी। अगर गलती किए हो तो गलतियों को मानना सीखो, आइंदा से अगर मेरे साथ जबान लड़ाया तो देख लेना। पता नहीं इनको हर समय मुझ पे इतना गुस्सा क्यों आता है, क्यों ये इतना गुस्सा करते हैं, बिना खाए ही चले गए। सर थोड़ी देर पहले रोज मैम ने मुझे कॉल किया था, वो वापस आ रही है यूएसए से। रोज ने तुम्हें क्यों कॉल किया? उसने तो मुझे कॉल करके कुछ नहीं बताया इस बारे में। सर वो असल में रोज मैम पहले आपको ही कॉल किए थे, लेकिन आपने फोन नहीं उठाए थे तो इसीलिए उन्होंने मुझे कॉल किया। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो आ भी रही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
जुनकुक तो शादी के बाद से अलग रह रहा है। तेरी आंटी ने आज तुझे बुलाया है खाने पे, तो जिमिन को लेके हमारे घर पे जरूर आना। मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ अंकल, मुझे नहीं लगता है कि मैं जा पाऊंगा। देख, ये सब मुझे नहीं सुनना है। तू जानता है अपनी आंटी को, वो मानेगी नहीं। उन्होंने बुलाया है तो तुझे तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तब मैं अकेले ही जाऊंगा। मुझे लगता है मैं जिमिन को लेके नहीं जा पाऊंगा। देख, एक बात अच्छे से सुन ले। जब तूने अपनी मर्जी से जिमिन से शादी किया है तो तुझे तो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तू नहीं जिमिन को लेके जा सकता है तो मैं ही जिमिन को लेके अपने घर चला जाता हूँ। तो बस रात के टाइम पे टाइम से आ जाना, बस इतना ही काफी है। ठीक है, तो फिर मैं जिमिन से बात कर लेता हूँ। अगर वो आपके साथ जाने के लिए तैयार हो गई तो आप उसे लेके चले जाना। अरे ऐसे कैसे जाने के लिए तैयार नहीं होगी? मैं जाता हूँ ना तेरे घर पे, मैं उसको जाके मना के लेके जाऊंगा। सर, बाहर बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को आपसे बात करनी है काम के सिलसिले में। क्या मैं उन लोगों को एक एक करके अंदर भेजूं आपसे बात करने के लिए? हाँ, भेज देना, पर अभी नहीं। अभी मैं जिमिन से कुछ बात करना चाहता हूँ, तो थोड़ी देर बाद भेजना। हेलो जिमिन, मैं जुनकुक बोल रहा हूँ। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, मैं तो बस घर का काम कर रही थी। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, मेरी बात अच्छे से सुनो। अंकल तुम्हारे पास गए हैं तुम्हें लेने के लिए। वो तुम्हें लेके अपने घर जाएंगे। असल में आज आंटी ने हम दोनों को इनवाइट किया था खाने के लिए। मैंने कहा कि मुझे शायद टाइम नहीं मिलेगा जाने का, तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हें लेके अपने घर जाएंगे। जब अंकल तुम्हारे पास जाके तुम्हें ले जाना चाहेंगे तब तुम मना कर देना। तुम कह देना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम नहीं जाना चाहती हो। पर ऐसा क्यों? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। मैं क्यों बोलूं उनको कि मेरी तबीयत खराब है? मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत करना। मैंने कहा है कि तुम उनको मना करोगी, बस करोगी। अरे अरे, पर अब मेरी बात तो सुनिए। ये इंसान हमेशा ऐसा ही करता रहता है, मेरी एक भी बात नहीं सुनता है। मेरी बात सुनने से पहले ही हर बार अपनी मर्जी चलाते रहता है। थैंक यू जिमिन बेटा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम राजी हो गई। मुझे तो लगा था तुम राजी नहीं होगी। असल में शादी के बाद ही तुम दोनों यहाँ पे आ गए हो, तो जिन ने बहुत तुम लोगों को मिस किया, तो इसीलिए तुम लोगों को बुलाया है। हाँ, आप जब बुलाने आए हो तो मैं आपको कैसे मना कर सकती हूँ। और वैसे भी आंटी तो मुझे बहुत पसंद है, मैं क्यों नहीं जाऊंगी। इन्होंने इतने प्यार से मुझे बुलाया कि मैं इनको मना नहीं कर पाई। अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूंगी, क्योंकि जुनकुक ने तो मुझे मना किया था जाने के लिए। चलो, जो भी होगा बाद में देखा जाएगा। अभी तो मैं अंकल के साथ चली जाती हूँ। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ अंकल, चलिए चलते हैं। अरे वाह, आज तो कमाल हो गया। आज सुबह से जिमिन ने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। अरे जुनकुक, मैं तब से तुम्हारे साथ बात किए जा रही हूँ। तुम क्या सोचे जा रहे हो तब से, बोलो तो। हम लोग आज बहुत दिन बाद मिले हैं। तुम हमेशा ऑफिस में काम करते रहते हो। आज चलो ना, हम दोनों मिलकर डिनर करने चलते हैं। नहीं देखो, आज मैं तुम्हारे साथ डिनर करने नहीं जा सकता हूँ। आज मुझे घर पे कुछ काम है। वैसे तुम कहाँ पे रुकी हुई हो? तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। मैंने अभी तक तो कोई रहने के लिए जगह नहीं ढूंढा है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर पे जाके रह सकती हूँ। देखो, वो मैं तुम्हें अपने घर पे बुला लेता, लेकिन मैं कैसे तुम्हें अपने घर पे बुला सकता हूँ? तुम्हें तो पता ही है मेरी शादी हो गया है। मैं तो तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुम यूएसए चले जाने के बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसीलिए मैंने शादी कर ली। तो इसका मतलब मैं क्या समझूं कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी हो गया है, लेकिन मैंने सुना है कि तुमने ये शादी रिवेंज लेने के लिए की है। तो क्या अब तुम अपनी पत्नी से प्यार करने लगे हो, इसीलिए तुम मुझे अपने घर नहीं ले जाना चाहते हो? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है? मैं तुम्हें अपने घर इसीलिए नहीं ले जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। और बाकी रहा मेरी पत्नी से प्यार की बात, ये बात अच्छे से जान लो कि मैं उसे कभी प्यार नहीं कर सकता हूँ। तो क्या अभी तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम यकीन मानो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी।
मैंने बहुत दिन तुमसे दूर रहा है तो मैं अब तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे जाके रहना चाहती हूँ। तुम अभी कुछ दिनों के लिए एक होटल में रुक जाओ, मेरा जब मन करेगा मैं तुम्हें बुला लूंगा अपने घर पे। और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सुबिन को बोल के सारा बंदोबस्त करवा देता हूँ एक अच्छे से होटल में तुम्हारे लिए। ठीक है, थैंक यू जुनकुक, तो अब मैं चलती हूँ। जिमिन, जिमिन तुम कहाँ पर हो? नीचे आओ जल्दी से, मेरा ये बैग लेके जाओ। जी सर, आप ये बैग मुझे दे दीजिए क्योंकि मैडम तो घर पर नहीं है। क्यों? तुम्हारी मैडम कहाँ पे गई है? वो सर सुबह का अंकल आए थे तो उन्होंने मैडम को लेके गए हैं। ओह, तो अब उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो मुझसे बिना पूछे अंकल के साथ चली गई। ठीक है, उसको घर आने दो, फिर मैं उसे देखता हूँ। हाँ मिस, ये एक रिवेंज लव स्टोरी है जहाँ पे पहले तो हेट है लेकिन बाद में लव होगा। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करना और इसका बहुत सारा पार्ट अभी बाकी है तो देखना, ठीक है। और मिस, ये मिस्टर जियोन का सेकंड पार्ट है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा है तो बहुत सारा लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।